हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल शानू विद स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि साइकोलॉजी का जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, इनमें काफ़ी हेल्प होने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जो जारी करता है उन्हीं का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लड़ेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, हम 5 अंक स्तरीय प्रश्न नहीं इस वीडियो में बता रहे, बल्कि 2 अंक स्तरीय। याद रखिएगा, ये ज़्यादा लाइन में लिखना नहीं होता, कम से कम 20 से 25 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि 2 से 3 लाइन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, हम पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे एंड आपको कंठस्थ कराएंगे कि आप जो अच्छी तरीके से याद करेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड लड़ेगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि खंड भी आप देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है वो भी हम दिखा देते हैं। फर्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रमुख क्षेत्रों को बतलाएं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सामवेगिक बुद्धि क्या है। ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा लिबिडो क्या है। ठीक है, व्हाट इज लिबिडो। चौथा आपका क्वेश्चन है व्यक्तित्व को परिभाषित करना, यानी कि व्यक्तित्व को परिभाषित करना, यानी पर्सनैलिटी को जो है डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। नेक्स्ट आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी 5 नंबर का, समायोजी व्यवहार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समायोजी जो व्यवहार होता है उनका अर्थ क्या होता है। छठा आपका क्वेश्चन है दुर्भीति क्या है। देख सकते हैं अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र साहचर्य का अर्थ बतलाएं। 8वां नंबर क्वेश्चन है पूर्वाग्रह क्या है। वो 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा भीड़ को परिभाषित करें। और 10 नंबर यानी लास्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जो हम 200 यानी कि क्वेश्चन का आंसर हम बतलाने वाले हैं, यानी कि पूरा डिटेल से बताएंगे और आपको समझ आना चाहिए इस तरह से बताएंगे। ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ हम बता दिए आंसर और दिखा दिए, उस तरह नहीं, हम आपको समझाएंगे और जो है क्लियर तरीके से बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में काम आए। चलिए फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रमुख क्षेत्रों को बदला। आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लें और जो है लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक गुण बहुआयामी होता है, यानी कि एक आयाम नहीं होता इनका, बहुआयामी होते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सही मूल्यांकन करना चाहता है, यानी अगर हम हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, किसी हम दूसरे व्यक्ति का जो है सही परीक्षा लेना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसे उसका कई क्षेत्रों के कार्य की परख करनी पड़ती है। ठीक है, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपके बारे में हमको जानकारी लेना है, तो हम आपके जानकारी लेने से पहले आपके काम को देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, परखना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कार्यों की परखनी पड़ेगी, यानी कि कार्यों की परख करनी पड़ती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि और व्यक्तित्व, मूल्य आदि प्रमुख है। तो इतना ही आप लोग लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, जरूर लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा आंसर लिखना। दूसरा क्वेश्चन था सामवेगिक बुद्धि। ठीक है, आप लोगों को जो हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना भी जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, सामवेगिक बुद्धि क्या है। ठीक है, तो सामवेगिक बुद्धि का आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सामवेगिक बुद्धि में कौशलों का एक ऐसा सेट होता है जिसके सहारे व्यक्ति संवेगों का नियमन, ठीक है, अभिव्यक्त तथा सही मूल्यांकन कर पाता है। काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटा शब्द में आंसर दिया गया है। सामवेगिक बुद्धि जो है में कौशलों का एक सेट होता है जिसके सहारे व्यक्ति संवेगों का यानी कि नियमन, अभिव्यक्त, सही यानी तथा सही मूल्यांकन कर पाता है। इतना ही लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 3rd नंबर का। 3rd नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्या है, लिबिडो क्या है। ठीक है, लिबिडो, व्हाट इज लिबिडो। चलिए 3rd नंबर का आंसर देख लेंगे, यानी कि व्हाट इज लिबिडो, क्या है लिबिडो। ठीक है, मूल प्राकृतिक जीवन बल जो उपाह, ठीक है, यानी आईडी को ऊर्जा प्रदान करता है को लिबाडो कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है, मूल प्राकृतिक जीवन बल यानी जो उपाह ऊर्जा प्रदान करता है को लिबाडो कहा जाता है, उसे लिबाडो कहते हैं। यह सुखद नियम है, यह सुखद नियम के अनुरूप काम करता है और तात्कालिक यानी कि तुष्टि है चाहता है। ठीक है, तात्कालिक जो है तुष्टि चाहता है। इतना ही आप लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 4 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। 4 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा व्यक्तित्व को परिभाषित करें। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्यक्तित्व यानी कि जो है डिफाइन करना है पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर का आंसर हम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से समझना होगा इनको। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति को पारिस्थितिक के साथ समायोजन स्थापित करने में मदद करता है, यानी बंद आपको स्टॉप का चिन्ह देना है। और गत्यात्मक संगठन का अर्थ है कि व्यक्तित्व के शील गुण एवं अन्य संबंधित विशेषताएं आंतरिक या बाह्य
परिस्थिति यानी परिस्थिति जन्य मांगों के कारण परिवर्तित हो सकती है। यानी व्यक्तित्व हमारा क्या है, उसका डिफाइन करना है। तो व्यक्तित्व ऐसी चीज़ है जो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, मन का होना चाहिए और शरीर का गुण भी होना चाहिए, और यानी कि दिमाग बुद्धि लब्धि तेज होना चाहिए, और गत्यात्मक भी तेज होना चाहिए, गति भी तेज होना चाहिए, और व्यक्ति का परिस्थिति कैसा है वो भी होना चाहिए, और जो है समायोजन स्थापित करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, गुण दोष या बुद्धि को इकट्ठा कर पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, या अपनी बुद्धि को, ठीक है, अपना दिमाग को यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, यही आपका व्यक्तित्व का गुण बतलाता है, ठीक है, शील गुण बतलाता है। तो इतना ही आप लिखेंगे जो है आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सेम टू सेम आप लोग जो है कॉपी में छाप लीजिए, एग्जाम में इसी तरह सेम टू सेम लिखना है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, समायोजी व्यवहार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो 5 नंबर का देख सकते हैं आप लोग जो है आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। 5 नंबर का समायोजी व्यवहार जो होता है उससे तात्पर्य पर्यावरण तथा आंतरिक मांगों एवं उनके बीच के द्वंद्वों का नियंत्रण करने के लिए क्रिया उन्मुखी तथा अंत मानसिक दोनों तरह के प्रयासों से होता है। ऐसे व्यवहार से प्रतिबलक के बुरे प्रभावों को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को समायोजी जो है व्यवहार है उसके बारे में क्या लिखना है कि उससे तात्पर्य है तथा आंतरिक मांगों एवं उनके बीच द्वंद्व नियंत्रण करने के लिए उन्मुखी क्रिया उन्मुखी तथा अंत मानसिक दोनों तरह के प्रयासों से होता है। ऐसे व्यवहार को समायोजी व्यवहार कहते हैं। इतना भी लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग जो है कॉपी में लिख लें और एंड याद कर लें, थोड़ा बहुत 1-2 बार रिवीजन कर लें, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का। आपका 6 नंबर क्या था, दुर्भीति क्या है, ठीक है, यानी कि दुर्भीति क्या है, यानी कि व्हाट इज फोबिया। देखिए इंग्लिश में फोबिया बोलता है, लेकिन कहीं कहीं जो है हिंदी में भी यानी कि फोबिया का अर्थ जो उपयोग हो जाता है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, दुर्भीति। दुर्भीति क्या है, व्हाट इज फोबिया। चलिए इनका आंसर देख लेंगे 6 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा अतार्किक भय को दुर्भीति कहा जाता है। यानी कि अतार्किक जो होता है यानी कि बिना सोचे, एक तार्किक होता है यानी कि सोचना, और यानी कि जो है अतार्किक होता है बिना सोचे, कुछ सोचे, जो बिना सोचे एक डर पैदा होता है उसी को दुर्भीति कहा जाता है। सबसे पहली बात ये ध्यान से समझें कि जो है बिना डर का जो है एक भय पैदा हो जाता है। कोई डर ही नहीं है हमारे अंदर और भय पैदा हो गया, यानी कि कोई सोच ही नहीं है और डर पैदा हो गया, तो उसी को दुर्भीति कहा जाता है। इसमें व्यक्ति ऐसी वस्तु या परिस्थिति से डरता है जो वास्तव में व्यक्ति को कोई हानि सामान्यतः नहीं पहुंचाता। यानी कि व्यक्ति इसमें इस चीज़ से डर जाता है जो वास्तव में हानि पहुंचाता है नहीं, फिर भी डर कर व्यक्ति अपने समायोजन को प्रभावित कर लेता है। जैसे आप लोग सपना ही देखते हैं, तो सपना में देखते हैं ना कि मतलब भूत वगैरह सपना देखते हैं, भूत वाला, तो आप लोग डर जाते हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि ये होने वाला है नहीं। वास्तविक में जो सपने में आपको भूत मिलता है वो रियलिटी होता नहीं, उससे आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा नहीं, लेकिन आप लोग डर का भय माहौल बन जाता है और रात को ऑटोमेटिक डर जाते हैं। आंख भी खुलता है तो डर जाते हैं, पूरा तरीके से डर जाते हैं। तो वही बोला गया है कि अतार्किक यानी कि बिना कुछ सोचे आप लोग डर जाते हैं, उसी को दुर्भीति कहा जाता है। इसमें व्यक्ति ऐसी वस्तु या परिस्थिति से डरता है जो वास्तव में व्यक्तियों को कोई हानि सामान्यतः पहुँचाता ही नहीं है, कोई हानि पहुँचाता नहीं, फिर भी डर कर जो है व्यक्ति अपने यानी होश को खो बैठता है, ठीक है। तो यही आंसर आप लोग लगाना है, यानी कि आपको पूछे क्वेश्चन दुर्भीति क्या है तो यानी कि व्हाट इज फोबिया। काफ़ी इजी आंसर है, 2 नंबर आपको 100% मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को लगाना है, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र साहचर्य का अर्थ बतलाएं। तो स्वतंत्र साहचर्य का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यानी एसोसिएशन, ठीक है। तो 7 नंबर का आंसर देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 7 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र साहचर्य फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी विधि है जिसमें चिकित्सक के आग्रह पर रोगी अपने मन में आने वाले सभी प्रकार के विचारों को बिना किसी हिचकिचाहट के बतलाता है, ठीक है। तो यही आप लोगों को जो है आंसर लगाना है, यानी कि काफ़ी छोटा आंसर था, यही आंसर आप लोगों को लगाना है। फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, स्वतंत्र साहचर्य फ्रायड, ठीक है, स्वतंत्र साहचर्य फ्रायड द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी विधि है जिसमें चिकित्सक के आग्रह पर रोगी अपने मन में आने वाले सभी प्रकार के विचारों को बिना किसी हिचकिचाहट के बतलाता है। बस इतना ही आप लोग लगाएंगे, 7 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या था, पूर्वाग्रह क्या है, ठीक है, यानी कि पूर्वाग्रह क्या है आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का आंसर है। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। हम आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करके बताते हैं, यानी पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह सामान्यतः एक
नकारात्मक मनोवृत्ति होती है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती है, उसे पूर्वाग्रह का जो है संज्ञानात्मक तत्व प्रायः घृणा या नापसंदगी जैसे भावात्मक तत्व से घिरा रहता है। पूर्वाग्रह क्या है पूछेगा तो लगाना है पूर्वाग्रह सामान्यता, यानी कि सामान्यता एक नकारात्मक मनोवृत्ति है, यानी कि नेगेटिव सोच है, ठीक है, जो तथ्य पर आधारित नहीं होती है, ठीक है, एक जगह आधारित नहीं होती है। पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक जो विकास जो है, ठीक है, तत्व जो है वो घृणा होता है, यानी कि समझ लीजिए एक तरह से घृणा मतलब समझते ही होंगे गंदा, ठीक है, घिनने वाला चीज़, या नापसंदगी, ठीक है, नापसंद यानी कि आप उसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं, जैसे भावात्मक तत्व से घिरा होता है पूर्वाग्रह सामान्यता, ठीक है। आप लोग जो है एग्जाम में यही जो है 2 लाइन लिखेंगे, आपको 2 नंबर फिक्स गारंटी के साथ मिल जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है भीड़ को परिभाषित करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही हम लोग को लग रहा है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए इनका जो है आंसर देख लेंगे, क्या इनका आंसर होगा। भीड़ को परिभाषित करना यानी डिफाइन करना है क्राउड को, डिफाइन क्राउड यानी कि भीड़ को परिभाषा करना है। चलिए 9 नंबर का आंसर देख लेंगे, यानी कि भीड़ को परिभाषित करें। जब व्यक्ति मात्र संयोगवश किसी स्थान या परिस्थिति में एकत्रित हो जाता है, यानी कि जुड़ जाते हैं या मिल जाते हैं, यानी जब एक व्यक्ति मात्र किसी जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि एकत्रित होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी को भीड़ कहा जाता है। सिंपल है, जब कोई व्यक्ति या जब बहुत सारे व्यक्ति एक जगह एक स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को भीड़ कहते हैं। सिंपल, एक शब्दों में 2 नंबर मिल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ा देना है ताकि जो है यानी कि पेपर चेक करने वाले को लगे कि बंदा जो है कुछ लिखा है, जो थोड़ा सा लिख देना है। किम्बल यंग, ठीक है, किम्बल यंग के अनुसार, यानी कि वैज्ञानिक है किम्बल यंग, उनके अनुसार सामान्य ध्यान, ठीक है, सामान्य ध्यान बिंदु के केंद्र के चारों तरफ पर्याप्त संख्या में एकत्रित लोगों के संग्रहण को भीड़ कहा जाता है। बस इतना लिखना है आप लोगों को जो है, यानी कि 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। एग्जामिनर जो है चेक करने वाले जो है ऑटोमेटिक 2 नंबर आपको दे देंगे। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि टॉप 10 में से आपका जो है 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा। 2 अंक स्तरीय प्रश्न। 10 नंबर का आपका पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हिंदी वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाले भी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस वाले भी क्वेश्चन है, आपको साइकोलॉजी में पूछा गया है, तो जो है आप लोग ज़रूर लिखेंगे और पूछा तो एग्जाम में लिख के आना है। चलिए इनका आंसर देख लेंगे 10 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर, पर्यावरण एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत प्राणी का भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश आता है। देखिए पर्यावरण है क्या। पर्यावरण एक सामान्य शब्द है, ठीक है तो सामान्य शब्द जिसके अंतर्गत क्या आता है, प्राणी आते हैं यानी कि जीव आते हैं, भौतिक आते हैं, सामाजिक आते हैं, समाज भी आते हैं, सांस्कृतिक भी आते हैं, और उसके अंदर जो है सब परिवेश आता है, ठीक है। भौतिक वातावरण में प्राकृतिक एवं मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश यानी कि सामाजिक परिवेश में समाज की प्रथा, मानक, मूल्य आदि को रखा जाता है। इतना ही आप लिखेंगे, यानी कि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और 1-2 बार जो है रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपको जो है याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। आपको एग्जाम में पूछेगा तो इजीली आप लिख पाएंगे, 2 अंक जो है प्राप्त कर पाएंगे 100% गारंटी के साथ, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो जो है इस वीडियो के अंदर हम जो है टोटल टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए हैं आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है क्लियर तरीके से समझ आया होगा। अगर एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो बेशक आप लोग प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में जो है 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि हमको समझ नहीं आया, तो फिर से एक बार समझा दीजिए। इस तरह करके आप लोग कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे फिर से वही क्वेश्चन को दोहराकर समझा देंगे। लेकिन आप लोग को समझ आ गया तो आप लोग कॉपी में लिख लें और जो है सब्जेक्टिव को याद कर ले 1-2 बार, और जो है एग्जाम में जाइए, ईजिली यहीं से क्वेश्चन आएगा और लड़ेगा 100% गारंटी के साथ। चाहे आप कभी भी एग्जाम दे रहे हैं, 2025 हो, 26 हो, 27 हो, यानी कि बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज नहीं होता है 12th का, ठीक है। तो आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, साइकोलॉजी लिए हैं तो साइकोलॉजी के अंदर सब्जेक्टिव लिखना है, तो यही सब्जेक्टिव को देख लीजिए और एग्जाम में जाइए, 100% आपको एग्जाम में आना है ये सब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 10 लेकर आएंगे, तो उसको देखने के लिए आप लोग जो है शानू विद स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा, और वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा चैनल से, क्योंकि इनमें जो है सोशोलॉजी, साइकोलॉजी हर एक का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी अच्छा खासा हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।